जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबको आमला एकादशी की रंगभरी एकादशी की कथा महात्म्य सुनाने वाली हूँ फ्रेंड्स, जिसे सुनने मात्र से सभी कामों में सफलता मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमला एकादशी रंगभरी एकादशी व्रत की कथा महात्म्य सुनने से तो हाथ में पुष्प लेकर हम कथा पढ़ेंगे। खाली हाथ कथा नहीं पढ़ी जाती है। पुष्प या फिर तिल ले लेंगे या फिर तुलसी पत्र भी ले सकते हैं। तुलसी पत्ता जो है ना, एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती है, एकादशी के एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेना होता है। तो कथा इस प्रकार से फ्रेंड्स पूरा सुनिएगा। एक बार राजा मातृता ने वरिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी ऐसे व्रत का विधान कहो जिससे मेरा कुछ कल्याण हो। वरिष्ठ जी कहा, राजन, सब व्रतों में उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाली आमल की एकादशी का व्रत है, सो वह मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम ही आमल है। इस व्रत के करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा वैदिक नाम के नगर में राज्य करता था। उस नगर में हमेशा वेद मंत्रों का उच्चारण रहने के कारण वहाँ कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक और दरिद्री तथा कंजूस नहीं थे। वहाँ के सभी प्रजाजन एकादशी व्रत करते थे। वे सभी विष्णु भगवान के भक्त थे। एक समय फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का व्रत किया। तब राजा ने नगरवासियों के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित किया और विधि विधान से पूजन करते समय वे इस प्रकार कहने लगे, हे रात्रि, तुम ब्रह्मा जी द्वारा अवतारित हो, तुम ब्रह्मा का हरि स्वरूप हो। हे देवी, तुम सभी पापों का नष्ट करने वाली हो, तुमको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। उस मंदिर में राजा ने प्रजा सहित रात्रि जागरण किया। उसी समय एक बहेलिया जो जीव हिंसक करके अपने बच्चों का पालन किया करता था, भूख प्यास से व्याकुल हो रात्रि जागरण देखने के लिए मंदिर में एक कोने में आकर बैठ गया और वहां पर हो रही आमल की एकादशी व्रत की कथा महात्म्य को सुनता रहा। इस तरह उस बहेलिये ने भी सब लोगों के साथ जागरण किया। प्रातः काल जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो वह बहेलिया भी अपने घर को चला आया और घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। अनजाने में किए उसके द्वारा उस आमल एकादशी का व्रत एवं जागरण के प्रभाव से वह राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो चतुरंगी सेना के साथ 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा की क्रांति जैसा वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के तुल्य था। एक दिन वह नित वन में शिकार खेलने गया। दुर्भाग्यवश वह मार्ग में भटक गया और दिशा ज्ञान न होने से एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय वहां पर कुछ पहाड़ी मलेच्छ आए। वह राजा को मारो मारो शब्द कहकर उठ पड़े और कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारकर देश से निकाला है, इसको अवश्य ही मार देना चाहिए। इस प्रकार कह वह मलेच्छ राजा पर शास्त्रों से प्रहार करने लगे। मलेच्छों द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र लौटकर उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिसके कारण मलेच्छ स्वयं ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय राजा के शरीर से अग्नि के समान लाल लाल नेत्रों वाली वक्र विपुटी किए नाना प्रकार वस्त्रालंकारों से सुसज्जित एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। इस स्त्री ने जब राजा को सो रहा था तब समस्त मलेच्छों को मार डाला। जब राजा जगा तो उसने उस सब मलेच्छों को मारा हुआ देखा। विचारा कि इस शत्रुओं को मारने वाला मेरा इस वन में ऐसा कौन ही तैसी रहता है जिसने इन सबको मारा है। जब वह राजा ऐसा सोच ही रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में तेरी रक्षा
स्वयं श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापिस चला गया और सुख पूर्वक अपना राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, यह सब उस आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निश्चय ही प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं, अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आमल एकादशी महात्म्य संपूर्ण हुआ। विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। हाथ में जो पुष्प है वो प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।